देश की सुप्रीम अदालत ने बेजुबान स्ट्रीट डॉग्स को लेकर फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के अपने फैसले को रद्द करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन और नसबंदी के बाद स्ट्रीट डॉग्स को उनकी जगह वापस छोड़ा जाएगा, लेकिन रेबीज इन्फेक्शन वाले डॉग्स शेल्टर होम्स में ही रहेंगे। सर्वोच्च अदालत ने स्ट्रीट डॉग्स को सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाने पर कहा है कि उनके लिए नगर निगम खाना खिलाने की जगह सुनिश्चित करे। इस फैसले से डॉग लवर्स में खुशी है। स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम फैसला, नसबंदी के बाद होगी वापसी, सिर्फ रेबीज वाले डॉग्स रहेंगे नजरबंद। डॉग्स लवर्स में खुशी की लहर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्ट्रीट डॉग्स के मुद्दे पर सुप्रीम फैसला सुनाया है, जिसका देश के तमाम पशु प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था। सर्वोच्च अदालत ने अपने 11 अगस्त के निर्देश पर रोक लगाते हुए कहा कि पकड़े गए डॉग्स की नसबंदी करने और टीकाकरण के बाद उन्हें पहले स्थान पर ही छोड़ा जाए, लेकिन जो डॉग्स संक्रमित हैं उन्हें शेल्टर में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि डॉग्स को सार्वजनिक जगहों पर खाना देने की अनुमति नहीं है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए सभी आवारा डॉग्स को 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था, जिससे पशु प्रेमी नाराज थे और धरने पर थे, जिनमें इस फैसले के बाद खुशी देखी गई। हम लोग खुश हैं क्योंकि हमारे स्ट्रे डॉग्स नहीं, वो हमारे बच्चे हैं। हमने बचपन से लेकर अब तक फीडिंग्स की है, उनको ध्यान रखा है। अब जैसे किसी एक डॉग ने कहीं काटा होगा, कोई स्टोरी आई, तो सारे डॉग्स को उठवाना स्टार्ट कर दिया। अब कई डॉग्स उठ भी चुके हैं, जो कि बहुत मतलब हिंसा है, क्योंकि महादेव की दुनिया है। सबको जीने का उतना ही हक है, जितना हमको है उतना ही डॉग्स को भी है। महादेव हमारे पशुपतिनाथ है। अब उनके बनाई चीजों से खिलवाड़ करेंगे तो वो भी खुश नहीं रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जो अभी जो फैसला लिया है उसमें ये हो गया, लेकिन बस थोड़ा सा एक इशू है कि ये फीडिंग पॉइंट्स वगैरह के लिए बोल रहे हैं। अब मतलब डॉग्स गली में रहते हैं, रोड पे रहते हैं, आप उनको गली के चलो कोई मना करता है यहाँ मत खिलाओ, फिर आप उधर खिला दोगे, उधर कोई कहेगा गली में मत खिलाओ, फिर कहाँ खिलाएंगे। अब आपको विस्तार से सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की बड़ी बातों के बारे में बताते हैं। आदेश के मुताबिक डॉग्स को पकड़कर उनकी नसबंदी और डिवर्मिंग कराई जाए और वैक्सीन दी जाए, फिर उन्हें जहां से उठाया गया है उसी इलाके में वापस छोड़ा जाए। लेकिन जो डॉग्स संक्रमित हैं या हिंसक हैं उन्हें वापस नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि अलग शेल्टर में रखा जाएगा। सार्वजनिक स्थान पर डॉग्स को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी, उसके लिए नगर निगम अलग जगह बनाएगा। और ये आदेश सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होगा। याचिका लगाने वाले एनजीओ को 2 लाख और डॉग लवर्स को 25,000 रुपए कोर्ट में जमा करने होंगे। अच्छा ऑर्डर दिया है, बहुत बैलेंस्ड है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता था। देखो हमको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे, तो दोनों पक्ष ये थे कि जो डॉग लवर्स हैं उनका भी सारा काम हो जाए और जो थोड़ा सा डरते हैं डॉग से उनका भी काम हो जाए। तो आज मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है और सबसे बड़ी बात उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें, सुओ मोटो, कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए नेशनल लेवल पर नीति बनाने की जरूरत है। देश के बाकी हाई कोर्ट में जहां भी मामले लंबित हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया जाए, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया गया है। अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद अक्टूबर 2025 के लिए लिस्ट कर दी गई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद से पशु प्रेमियों में खुशी की लहर है और बीजेपी नेता मेनका गांधी ने भी इस फैसले पर खुशी जताई है, जो मानती हैं कि डॉग्स बेवजह नहीं काटते। कि जब कुत्ता उठा करके कहीं और फेंका जाता है, वो कुत्ता दर्द में है, घबराया हुआ है, उसको ये नहीं मालूम कि कहाँ है वो काटेगा। तो अगर ये पूरे केस का जड़ यही है कि लोग शिकायत कर रहे थे कि कुत्ते काट रहे हैं, तो मैं सहमत हूँ कि वो काट रहे थे, और मैं ये भी कह रही हूँ कि वजह ये है। तो अगर फैसला ये हुआ कि उनको अपनी जगह में वापस डाला जाए एज पर द रूल्स, तो ये तो बहुत ही साइंटिफिक फैसला हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इस पर। अच्छा, जहाँ तक रेबीज के कुत्ते हैं, जाहिर है कि वापस मत डालो। रेबीज एक इतने खतरनाक बीमारी है, तो उसको वापस अगर डालेंगे तो जाहिर है कि हम लोग सब खतरे में होंगे। तो रेबीज का कुत्ता को तो वापस डालने का सवाल नहीं है। आपको बता दें कि पिछले साल यानी 2024 में देश भर में 37 लाख डॉग बाइट के मामले सामने आए थे, जिसमें रेबीज के कारण 54 लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली की बात करें तो 2024 में दिल्ली में 68,000 डॉग बाइट के मामले आए थे, जबकि 2025 में
दिल्ली में अब तक 26,000 बाइट केस आ चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि 2024 में सबसे ज़्यादा डॉग बाइट के मामले महाराष्ट्र में देखे गए थे, जहां कुल 4,80,000 मामले सामने आए थे। और एक दुखद बात यह है कि डॉग बाइट के 20% शिकार बच्चे होते हैं। तो जानते हैं कि सबसे ज़्यादा डॉग बाइट केस वाले महाराष्ट्र में इस फैसले का क्या असर दिख रहा है, लोगों का क्या सोचना है। देश भर के डॉग लवर्स को सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का इंतजार था वो फैसला आ चुका है। हमारे साथ बहुत सारे डॉग लवर्स हैं, उनसे बात करते हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर आपका पहला रिएक्शन क्या है? वाह, सत्यमेव जयते। इसकी इंतज़ार हो रही थी कि जीतेंगे भाई, जीतेंगे। जो देश भर में हमने एक हैशटैग बनाया था, सेव दिल्ली एनसीआर डॉग्स, और जैसे कोर्ट ने बोल दिया था आवारा कुत्तों को उठाओ, तो हमारा ये मुहिम चला रहे थे हम लोग कि आवारा नहीं हमारा है, और हम तो कुत्तों को कुत्ता नहीं बुलाते। ये बताइए मैम कि आप लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों की नज़र थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देने वाला है। फाइनली जो फैसला है, क्या आपको लगता है कि सही है? आप लोग खुश हो उस फैसले से? खुश है 70%। 30% ये और चाहिए था कि जो भी फीडर रोड पे खाना खिलाते हैं उन सबको लोग हरास करते हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से रूल आना चाहिए, उनकी सेफ्टी के लिए, कि लोगों को कितनी तरह से हम लोगों के साथ मिसबिहेव किया जाता है। इन खूंखार डॉग्स का आतंक अक्सर देखने को मिल जाता है, जिसका शिकार बच्चे और बूढ़े ज्यादातर होते हैं। ये डॉग्स दूसरे जानवरों को भी नहीं बख्शते। ये वीडियो उन्नाव जिले का है, जहां कुछ आवारा डॉग्स के झुंड ने मिलकर एक गोवंशी पशु पर हमला कर दिया। झुंड में रहने पर ये डॉग्स और खतरनाक हो गए और बछड़े को बुरी तरह काटा, जिससे वो गिर पड़ा। बाद में एक बुजुर्ग ने बछड़े की जान बचाई। आतंक की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यह मामला गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के शक्ति नगर मोहल्ले का है। लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद केवल उन्हीं डॉग्स को वैक्सीनेशन के बाद वापस छोड़ा जाएगा जो आक्रामक नहीं हैं, और जो आक्रामक हैं उन्हें शेल्टर में रखा जाएगा। लेकिन पशु प्रेमियों में भ्रम की स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए आक्रामक डॉग के मायने क्या हैं। जहां आक्रमण का मामला है, ये अभी तक ग्रे एरिया है, क्योंकि अदालत ने ये नहीं बोला है कि आक्रामक कुत्ता होता क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो कुत्ते भागते हैं गाड़ियों के पीछे, वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं कि कुत्ते जो दांत दिखाते हैं वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं जो कुत्ते भागते हैं बच्चों के पास, वो आक्रामक है। हालांकि काटेंगे नहीं, लेकिन भागने से ही बच्चों को डर लगता है। कोई कुछ कहते हैं कि हमारे स्कूटर पर बैठ करके वैक्सीन खाते हैं, तो वो भी आक्रमण माना जाता है। तो ये फैसला हम लोगों को पहले बताया जाए कि आक्रामक कुत्ता होता क्या है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से डॉग लवर्स खुश हैं, जो मानते हैं कि एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम यानी एबीसी जो पहले से ही चल रहा है, उसे और सशक्त करने की जरूरत है। आवारा कुत्तों पे श्री विक्रम नाथ की 3 सदस्यीय बेंच जो थी, उसका जो जजमेंट आया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। पिछले 3 साल से लोक अभियान के माध्यम से हम आवारा कुत्तों के काटने के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। हम कोई कुत्ता विरोधी नहीं है, पर इस जजमेंट में बड़ी लैंडमार्क चीज़ें जो उन्होंने बोली हैं, वो सबसे बड़ी बात तो ये बोली है कि एमसीडी इसी तरीके से कुत्तों को पकड़ने का काम जारी रहेगा, शेल्टर होम बनने का काम भी जारी रहेगा, और जो कुत्ते पकड़े जाएंगे उनमें जिनको रेबीज है या जो काटते हैं या जो आतंकित हैं, उन कुत्तों को किसी भी हालत के अंदर छोड़ा नहीं जाएगा, जो कि पिछले एबीसी रूल्स के अंदर नहीं था। तो एबीसी रूल्स की समीक्षा अब ये बेंच करेगी, और हो सकता है एबीसी रूल्स दोबारा से बने पड़े। उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी ऑल इंडिया के अंदर सब केस हैं वो एक जगह ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जी 11 अगस्त के आदेश के बाद बहुत ज़्यादा मायूसी थी, जो भी पशु प्रेमी थे या डॉग लवर्स थे। आज गौरी मौलखी हमारे साथ हैं। मैम, आप आज मुस्कुरा रही हैं, आज के आदेश को आपके चेहरे से समझा जा सकता है? गर्व है मुझे कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने आज भारत की न सिर्फ कानून व्यवस्था को अपहोल्ड किया है, जस्टिस को अपहोल्ड किया है, हमारी संस्कृति को अपहोल्ड किया है। फिलहाल कुत्तों को उठाकर जेल में बंद करने वाला या पाउंड में बंद करने वाले ऑर्डर पर स्टे लगा दिया गया है। कुत्तों को सिर्फ उठाया जा सकता है और रूल के अनुसार नसबंदी करके, उनको वैक्सीनेट करके, उनको डीवर्म करके वापस वहीं छोड़ा जा सकता है जहाँ से वो उठाए गए थे। अगर वो काटने वाले कुत्ते हैं, उन्होंने काटा है किसी को, या फिर उनको रेबीज के लक्षण है, तब उनको वापस छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ये प्रावधान रूल में भी है ही।
दिल्ली नगर निगम के मेयर भी इस फैसले से सहमति जता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस आदेश को दिल्ली में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देखो, सबसे पहले हम वेलकम करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत ही अच्छा फैसला है और हम इसको 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। जो डॉग लवर्स थे, जो NGOs थी, वो भी यही चाह रहे थे कि जो स्ट्रे डॉग्स को स्टेरिलाइज करके छोड़ दिया जाए और कॉर्पोरेशन ऑलरेडी वही करती थी। और साथ ही साथ जो फ्यूशियस और एग्रेसिव डॉग्स हैं जिनकी हैबिट हो चुकी है बाइटिंग की, उनको ट्रीट करना, उनको रखना, ये सभी चाहते हैं कि जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रे डॉग्स तो हम सबको प्यारे हैं और हम सब डॉग लवर्स लोग हैं, तो बहुत अच्छा फैसला है, हम इसका वेलकम करें। अब आपको बताते हैं कि इस मामले में कब क्या क्या हुआ। 28 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आवारा डॉग्स के हमलों के कारण हुई मौत के मामलों पर सुओ मोटे लिया था। 11 अगस्त 2025 को सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया था कि आवारा डॉग्स को 8 हफ्तों में दिल्ली NCR से हटाकर शेल्टर होम भेजा जाए। 13 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध शुरू हो गया और रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की स्पेशल बेंच बनाई गई और 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश दिया कि नसबंदी के बाद डॉग्स अपने एरिया में ही छोड़े जाएंगे और रेबीज वाले डॉग्स को शेल्टर में रहना होगा। दरअसल कोर्ट ने 11 अगस्त को आदेश तो दे दिया था, लेकिन न तो इसके लिए सरकार के पास शेल्टर्स होम के लिए पर्याप्त जगह थी और न ही इसे हैंडल करने के लिए इतनी संस्थाएं ही थी। लिहाजा अब पशु प्रेमी खुश हैं। स्ट्रे डॉग को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए पशु प्रेमी और ठीक ठाक जगहों पर अक्सर पशुओं की सेवा करते हुए नज़र भी आते हैं प्रतीक यादव जी मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप? मैं और मुझे विश्वास है कि जितने भी पशु प्रेमी हैं, खासकर डॉग लवर्स, डॉग फीडर्स और पिछले 11 दिनों में जितने लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया है, आवाज़ उठाई है इस डिसीजन के ऊपर जो कि 11 अगस्त को आया था कि सारे डॉग्स दिल्ली NCR के उठा के एक शेल्टर में ठूस दिए जाएं, तो आज जो उसके ऊपर सुनवाई हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर जो आज फैसला आया है, हम सभी उससे बहुत खुश हैं कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो गलियों में मोहल्लों में जो कुत्ते चले आ रहे हैं, कई वर्षों से चले आ रहे हैं, उनकी पीढ़ियाँ चली आ रही हैं, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा और उनको कैस्ट्रेट और न्यूट्रलाइज किया जाएगा। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है ओवरीज जो फीमेल्स में होती हैं वो निकाल दी जाएंगी, जिससे कि उनकी फ्यूचर पॉपुलेशन ना बढ़े। और इस कदम से हम लोग बिना क्रूएलिटी के आने वाले 15-20 सालों में शहरों से, दिल्ली NCR से और भी शहर जितने हैं, मैं तो अर्ज करता हूँ पूरे हिंदुस्तान को कि इस एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी को अपनाए। आपको बता दें कि 11 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में जंतर मंतर पर डॉग लवर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इन बेजुबानों की सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए। हित में होएगा एज अ भारतीय जनता ऑल्सो और भगवान के बच्चे ऑल्सो, हमें भरोसा था कि आज हमारे बच्चों के साथ इंसाफ होएगा और जो कि होगा। अगर आगे वो जो भी कहते हैं कि फीडिंग पॉइंट्स बनाए या एग्रेसिव डॉग्स के लिए हेल्प कराएं, हम हेल्प कराएंगे, बट देयर शुड बी अ प्रूफ। अगर आप ये कह देते हैं कि कोई भी डॉग एग्रेसिव है, अगर आप ये कह देते हैं तो यू शुड हैव दैट प्रूफ विद यू, क्योंकि आप ऐसे तो किसी भी मासूम को बोल देंगे और वो बोल नहीं पाएगा। तो वी शुड हैव प्रूफ्स। अगर वो एग्रेसिव है तो हम उन्हें कंफाइनमेंट में रखें 10 दिन के लिए, उनका बिहेवियर देखें। अगर उसे रेबीज नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे वापस छोड़ा जाए वैक्सीनेट करके। तो डॉग्स को उन्होंने कैच करा है, क्या उनको पता है कि वहाँ से कितने डॉग्स कौन सी लोकेलिटी के थे? वो कैसे रिलोकेट करेंगे उनको? वो वापस कैसे छोड़ेंगे? पहला क्वेश्चन ये है, क्योंकि उन लोगों ने इलीगली कैच करा है। रात में कोई MCD की वैन्स नहीं आती है कैच करने, इतनी डेडिकेशन कोई अपनी ड्यूटी में नहीं दिखा रहा है। अब द पॉइंट इज कि ठीक है, वो लोग वापस छोड़ेंगे, ये अच्छी बात है। जहाँ पर भी जो डॉग्स जाएगा, कोशिश यही है कि जो भी फीडर्स और केयर टेकर्स है वो उन्हें पहचान ले और वो अपनी वापस उनकी जगह पे उनको ले आए, तो ये बेस्ट है। बट ठीक है, अब जो ऑर्डर निकला है तो क्या ही कर सकते हैं, बट थोड़ा सा रिलीफ है कि हाँ अब बच्चे नहीं उठेंगे।
आपको बता दें कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नोएडा की एक सोसाइटी में डॉग लवर्स और कुत्तों के हमले से परेशान लोग आमने सामने आ गए थे और काफी हंगामा हुआ था। अब आपको लिए चलते हैं कानपुर, जहां सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से डॉग लवर्स खुश हैं, जिनका मानना है कि नगर निगम की ओर से बनाए जाने वाले फीडिंग सेंटर दूर नहीं बनाए जाने चाहिए, जिससे डॉग्स को आसानी से खाना मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों के विषय में बेहद अहम फैसला दिया है, जिसमें कहा गया है कि आवारा कुत्तों को अब शेल्टर में नहीं रखा जाएगा। शेल्टर होम में बंद किए गए तमाम कुत्तों को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले उनकी नसबंदी कराई जाएगी, उनका टीकाकरण कराया जाएगा, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। तमाम पशु प्रेमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं और इस फैसले को लेकर के कितना खुश महसूस कर रहे हैं। मैम, ये बताइए, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि अब जो आवारा कुत्ते हैं उनको शेल्टर हाउस में नहीं रखा जाएगा, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, कितनी राहत भरा फैसला है, कितना राहत भरा फैसला है और क्या महसूस करते हैं आप लोग इससे? ये बहुत ही साइंटिफिक फैसला है, क्योंकि पहले जो उन्होंने फैसला लिया था वो बिल्कुल साइंटिफिक नहीं था। आप अगर इन लोगों को पकड़ के किसी जगह बंद कर देंगे तो वो जेल होगी। फिर जमीन के सांप, चूहे, बंदर ऊपर से उतर आएंगे, तो आपकी हो सकता है आपको लगे कि इनकी समस्या का समाधान हो गया, लेकिन बाकी बहुत सारे जानवर हैं जो आपसे नहीं डरते हैं, वो इनसे डरते हैं, वो सब बाहर आ जाते हैं। प्लस शेल्टर में रखने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ बीमार जानवर तो रखे जा सकते हैं, लेकिन जब ये ठीक हो जाते हैं तो ये वापस ही अपनी जगह जाएंगे, क्योंकि जो पुराने नियम कानून बनाए गए हैं वो बहुत लिखा पढ़ी करके बनाए गए हैं कि इनकी जगह जहाँ ये पैदा हुए हैं वही है। क्या आपने सोचा है कि आवारा डॉग्स के हमलों के पीछे क्या वजह हो सकती है? अक्सर डॉग्स डर और अपने ऊपर आए खतरे से भी हमलावर हो जाते हैं। भूखे होने पर और खाना न मिलने पर भी उनका व्यवहार आक्रामक हो सकता है। आपको ये भी बता दें कि जब डॉग्स झुंड में होते हैं तो एक दूसरे को देखकर सब हमलावर हो जाते हैं। बीमार रहने पर भी इनमें कभी कभी आक्रामकता दिख जाती है। उन्हें मारने या डराने पर भी उनका आक्रामक होना स्वाभाविक है। अपने बच्चों को बचाने के लिए भी वो हमला कर देते हैं। और एक बड़ी वजह गर्मी है, क्योंकि डॉग्स का सामान्य तापमान भी इंसान के सामान्य तापमान से कहीं अधिक होता है। ऐसे में गर्मी में उनका तापमान और बढ़ जाता है और वो परेशान होकर हमला कर बैठते हैं। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि कुत्ते कब और क्यों हमलावर हो जाते हैं, ताकि उनसे बचाव के बेहतर उपाय अपनाए जा सकें। स्ट्रे डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है, अंतरिम आदेश है और पूरे देश में लागू होगा। इस पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की वकील और जो खुद काम करती हैं इन स्ट्रे डॉग्स के लिए, नमिता राय हमारे साथ हैं। मैम, क्योंकि आप पशुओं के लिए भी काम करती हैं, डॉग्स के लिए काम करती हैं, तो आज आपके लिए इस आदेश के क्या मायने हैं? मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बेंच का। उन्होंने एक बहुत ही बैलेंस्ड ऑर्डर पास किया है। जो 11/8 का ऑर्डर था, उसमें देखो हम ABC रूल्स तो फॉलो कर ही रहे हैं। हम कुत्ते उठा रहे हैं, उनको स्टरलाइज कर रहे हैं, वैक्सीनेट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बट कुत्तों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि हमारे लिए एक NGO को करना मुश्किल हो जाता है। बट हम अपने तरीके से अपने एरिया जो MCD ने जोन हमें दिया है उसमें कर रहे हैं। बट ये पारित करना 11/8 के ऑर्डर में कि जो स्टरलाइज होंगे वापस ना छोड़ना, वो कहाँ रखेंगे हम उनको? हमारे पास तो स्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना गवर्नमेंट के पास है, ना वो बनाया गया है, क्योंकि ये कभी था ही नहीं, ABC रूल्स के अंडर में है ही नहीं। ये है कि आप उठाएंगे, स्टरलाइज करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे और उसको वापस छोड़ देंगे। बरेली भी आवारा डॉग्स के आतंक से लगातार कराह रही है। शहर से लेकर गांव तक आवारा डॉग्स ने पिछले एक माह में 2 दर्जन से अधिक मासूम बच्चों को अपना निशाना बनाया है। थाना भोजीपुर क्षेत्र के गांव फतेहपुर निवासी इम्तियाज की 3 वर्षीय बेटी नाजिया पर स्ट्रीट डॉग्स ने हमला कर दिया जब वो किराने की दुकान पर सामान लेने जा रही थी। नाजिया को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। इसके बाहर गई थी, दुकान पे चीज लेने के लिए जा रही थी। चीज लेने जा रही थी तो इसको कुत्ता लिपट गया। आवारा था, हाँ जंगली कुत्ता था। इसके सर में काटा है और नाक पे काटा है। हाँ, शोर हमने मचाया तो भागा कुत्ता। एक कुत्ता था। इलाज से बेहतर बचाव माना जाता है, तो कोशिश करें कि बच्चों को अकेले घर से बाहर न भेजें। बच्चों को समझाएं कि वो कुत्तों को न छेड़ें। कुत्ता पास आने पर डर कर न भागें और घूरते हुए कुत्ते से आंख भी न मिलाएं।
लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमेशा बच्चों को पहरे में रखा जा सकता है। लिहाजा बच्चों को आवारा डॉग से बचाने के लिए पेरेंट्स को सावधानियां भी बरतनी चाहिए। पेरेंट्स को सबसे पहले बच्चों को कुत्तों के व्यवहार और उनकी आदतों के बारे में बताना चाहिए और बताना चाहिए कि जब डॉग लगातार घूरते रहें, गुर्राएं या दांत दिखाने लगें तो समझना चाहिए कि वो हमलावर हैं। अगर वो पूंछ सीधी और टाइट रखें और उनके कान खड़े हों तो समझिए कि वो हमला कर सकते हैं। इसके अलावा पेरेंट्स खुद भी सतर्क रहें और अगर आसपास आवारा कुत्ते आक्रामक हो रहे हों तो स्थानीय प्रशासन को तुरंत सूचित करें। आवारा डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको लेकर डॉग लवर्स में खुशी की लहर है। खुशी की लहर गाजियाबाद में भी देखी गई है, जहां डॉग बाइट के कई मामले सामने आते रहते हैं। बीती 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर जो फैसला दिया था उसके बाद अब नया फैसला आया है और उसमें बदलाव किए गए हैं। उस बदलाव के बाद इस फैसले को किस तरह से जनता देखती है, आइए बात करते हैं। इस वक्त हम इंदिरापुरम में मौजूद हैं और तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। आप देखेंगे ज्यादातर महिलाएं हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो जजमेंट दिया है और जो पहले का जजमेंट था उसको किस तरह से देखते हैं। मैम, 11 अगस्त का जो जजमेंट था उसको बदल कर नया जजमेंट सुप्रीम कोर्ट लाया है, किस तरह से देखते हैं स्ट्रीट डॉग के मुद्दे को लेकर? देखिए, जो 11 अगस्त का जजमेंट था वो बहुत अनसाइंटिफिक, इलॉजिकल और एक सुओ मोटो डिसीजन था जो एक न्यूज़पेपर कटिंग के बेसिस पे लिया गया था। उस लड़की की मृत्यु, हमें भी दुख है उस लड़की की मृत्यु का, पर उसकी मृत्यु से मेनिंजाइटिस से हुई थी, उसके पेरेंट्स ने तक कंफर्म किया है। तो ऐसे ही किसी न्यूज़पेपर कटिंग को उठा के डिसीजन लेने देना, वो भी सुओ मोटो डिसीजन लेना, ये बहुत ही गलत था और इनह्यूमन डिसीजन था। आप किस तरह से देखते हैं इसको? सर, मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगी, हम लोगों के यहाँ पर आने से पहले ही सारा जंगल हुआ करता था। मेरे देखते ही देखते ये सारा इंदिरापुरम काफी हद तक बसा है। एक एक प्लॉट होता था और 20-20 प्लॉट खाली होते थे। तो हमसे पहले के वो जो रह रहे हैं बेजुबान, उनको हम कैसे सोसाइटी बना ली। जब तक लेबर रही उन्होंने वहां खाना खाया, अंदर वो बस गए। उनको कैसे निकाल सकते हम लोग, या फिर हाँ थोड़ा फीडिंग पॉइंट्स बना दिए जाए। इतना अंदर डॉग है नहीं जितना कि शोर मचाया जा रहा है। अपना काम क्या नगर निगम ठीक तरह से नहीं कर पा रही है जो उसको करना चाहिए? अगर सही से करे तो ग्रोथ जो रेट है, परसेंटेज जो है वो ज्यादा ना हो। नगर निगम से काम करेगी, हम सबके साथ मिलके काम करेगी तो बिल्कुल सही जाएगा। वैक्सीनेशन भी होगी, रेबीज भी के इंजेक्शंस भी लगेंगे और स्टेरिलाइजेशन भी होगा, क्योंकि अभी तक नगर निगम की तरफ से इसने सही तरीके से स्टेरिलाइजेशन नहीं हुआ है। स्ट्रीट डॉग्स को लेकर देश भर में बहस हो रही है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। पशु प्रेमी भी मुहिम के जरिए अपनी बात रख रहे हैं तो इनके विरोधी भी कोर्ट में अपना तर्क दे चुके हैं। लेकिन जिसको लेकर तमाम बहस चल रही है उससे तो किसी ने राय तक नहीं ली, जो चाहकर भी अपनी बात हमारे सामने नहीं रख पा रहा है, जो शायद ये सोचता है कि अगर इंसान ने उसे अपना दोस्त माना है और अपने घर रख सकता है तो भला उनके खिलाफ कोई क्यों कदम उठाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।